परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे, यानी कोई ऊक चूक होगी, कोई झटका लग गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे भक्ति चाहे, ऐसे तेरी भक्ति नुकसान नष्ट हो जाएगी यदि आपने लापरवाही कर दी है। मर्यादा का इतना पालन करना चाहिए जैसे सीता जी को श्री राम ने, सीता जी ने जब देखा कि एक मर्ग हिरण उसकी बाड़ी को तोड़ रहा है, देखा तो वो तो सोने का है, सर्व सोने का हिरण। देख जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, उल्टे दिन लग गए, इतनी भी समझ में ना आई सीता जी के कि सोने के मर्ग होया करें कदे, सारा सोने का मर्ग। तो वो माया वही मर्ग था, उसका रावण का मामा मारीच, वो लीला कर रहा था, सीता को उठवाने का यत्न था। तो कहने का भाव ये है कि जब वो चलने लगे, राम ने लक्ष्मण से कहा था भाई तू बताइए मैं जाऊं हूं या नहीं मानती, जिद्दी बहुत है यार, मैं जाता हूं तू आइए मत ना। नो बोला मैं आऊं तक को नहीं, पर या मुझे आदेश देगी तो मैं क्या करूं, तू न्यों करिए इसके चारों तरफ ये मंत्र बोल के और एक रेखा खींचाइए। पहले तो ये कोशिश करिए ना आना, यहाँ जंगल का काम है, सब समस्या हो जाती। ऐसा ही हुआ। फिर कहने का भाव ये कि लक्ष्मण ने भी जाना पड़ गया, उसी के कुबोल बोलते हैं। सीता ने बोली तू तेरा भाई मार गया किसी ने, वो ऊपर आवाज लगा रहा है हे राम हाय मर गया, और तू जाना नहीं चाहता, तेरी नीयत में फर्क से है, तू नहीं जाना चाहता, तेरी नीयत में गड़बड़ है, यहां तक बोल दिया सीता ने। तब लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों तरफ वो मंत्र बोल के और एक रेखा खींच दी और कहा कि आप इसे बाहर मत जाना। अब उधर से रावण एक साधु का भेष बनाकर आ गया और कहा माई भिक्षा देना। सीता जी ने कहा आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ अंदर आके, यहां चले जाओ। रावण जब निकट आया तो देखा वहां तो वो रेखा के अंदर से इतनी गजब की लपट निकली, वो 10 कदम पीछे भाग गया, ना जो फूंक देता उसको। तो रावण कहने लगा माई तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो, तुमने यहाँ पर ये अग्नि रेखा खींच रखी है, आप बाहर आके दे दो, भिक्षा देनी है तो, नहीं तो तुझे ये श्राप दे दूंगा, नूह दे दूंगा। अब सीता जी ने सोचा कि बिजली बड़ा साधु संत है और एक आटा दे के फट दे वापिस आ जाऊंगी। अब उठाया वो जो भिक्षा डालनी थी वो उठाकर बाहर गई, रेखा से बाहर चली गई। रावण ने तो पकड़ कर बाजू घेर ली कंधे पे और वहां ठोकी ठाक है 9 लखे बाग में। अब उसकी तो जरा सी लगी, वो बॉडी बूझते नहीं कह गई तो बाहर मत निकलिए, वो मेंटल थोड़े ही थे। तो हम परमात्मा कहते हैं जैसे सीता ने लापरवाही करी थी, वचन नहीं माने उनके, कितनी दुर्गति अपनी भी करवा ली और गेला उनकी करवा दी। तो पुण्यात्माओं ये वचन जो सतगुरु की जो मर्यादा के हैं, ये लक्ष्मण के सी रेखा समझ लेना भाई। यदि आपने इस भक्ति में सफल होना, नहीं तो बड़का खेलनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की नरेल बना रखी काल ने, आपकी तो औकात क्या है, छोटे मोटे ऋषि मैं ऋषि बने फिर, इनकी सबकी दुर्गति कर रखी जितने भी ऋषि मैं ऋषि थे। जैसे विश्वामित्र पहले राजा था, घर त्याग का बाल बच्चेदार था, घर त्याग कर वैसी प्रेरणा हुई जंगल में जा बैठा, खूब भक्ति करे और थोड़ा आहार करे। उधर से काल ने भेज दी एक अप्सरा, वहां फिर शादी कर बैठा। 6 महीने की लड़की होगी जब गेर के वह चाल पड़ी, ऋषि जी सावधानी, बस ईसाई ऋषि था तू, आया था घर छोड़ के, पकड़ तेरी लड़की ने गेर कर जाती रही। फिर वो कण्व ऋषि को देख आया जो फिर जंगल में चला गया। तो पुण्यात्मा परमात्मा के मार्ग में यदि आपने चलना है, ठीक है, यहाँ संसारिक छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं आपकी, ये अवश्य पूर्ति होंगी, लेकिन वही होगी जो आपके हित में होगी।
जैसे बालक छोटा सा बच्चा होता बोध, जैसे कहीं पर कोई बिजली का तार नीचे पड़े हो और उसमें कट हो, थोड़ा स्पार्किंग कर रहा हो कोई ज्वाइंट पे, तो छोटा बालक आतिशबाजी समझ के एक अच्छी वस्तु जानकर घिसड़ के धीरे धीरे जाके और उसको पकड़ लेता है, पकड़ती मौत को प्राप्त हो जाता है। और वो बच्चा जब उसकी डिमांड कर रहा है उस स्पार्किंग वाले तार की और माता पिता देख लेता है तो उसको तुरंत उठा लेता है, हाय मेरा बेटा, बेटी मर जाएगी, बेटा मरेगा, और वो रोता है, हाय उधर उधर भागता है, रोता है, उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन माता पिता उसके रोने की परवाह नहीं करेंगे, रोता रहेगा, उसकी जान बचाना अनिवार्य है। ऐसे ही आप जी कुछ ऐसी डिमांड भी कर लेते हो जो भविष्य में आपके लिए हानिकारक होगी, मालिक नहीं देगा। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो, क्योंकि परमात्मा ने हमारे बहुत दूर तक का ज्ञान है, आप जी ने अपना यहीं तक का ज्ञान है। तो ऐसे परमात्मा के ऑपरेशन में आप जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप जी के संस्कारों को लेस करना है, खत्म करना है। जैसे किसी के बच्चा बालक नहीं होता और फिर परमात्मा का नाम लेने से बच्चा यानी गर्भ रहा और फिर वो खराब हो गया। ऐसा दास ने काफी केस देखे इस भक्ति मार्ग के लाइफ में। तो कहते जी आपकी दया से रजा हुई थी कबीर बंदी छोड़ की कृपा से, लेकिन खराब हो गया बालक। हम यही कहते हैं बेटी कोई बात ना, फिर दया करेंगे दाता, जो करते हैं परमात्मा ठीक करते हैं। लेकिन एक दो ऐसे गड़बड़ हो जाती है तो उनका दिल टूट जाता है कि यहां भी हमें कुछ लाभ मिला को नहीं। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, मालिसी चे सौ बरारी तुम्हारे फल हो। इसका एक कारण ये भी होता है कि परमात्मा आपके संस्कारों में परिवर्तन करेगा। आज मैं दिखा दूं आपने, कम से कम भी 60% लड़कियां के सताए हुए आदमी आते। एक तक मेरा बेटा दारू पीवे है, कोई नो दुखी करे है, कोई ऐसा कर्म कर रहा है, कोई ऐसा जेल में पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई कहे मन पीटे है। एक तो बूढ़ा रो खड़ा खड़ा न बोला घर ना जाऊं, वहां क्यों छोरा मारे है, अरे तेरा के जो भैया। तो पुण्यात्माओं परमात्मा तुम्हारे संस्कार ठीक करेगा। ऐसी कोई निकम्मी संस्कार का कोई ऐसा बीच में आने वाला होगा, उसको आप ही सेट कर रहे हैं। एक जींद में बहन रहा करती, उसने नाम ले लिया, उसकी पुत्र वधू के एक लड़की थी और कई वर्ष हो गए थे उन बालक ना होते, ऐसे ही गर्भ खराब हो गया था और उन दोनों ने फिर नाम भी ले लिया। नाम लेने के बाद भी उस पुत्र वधू का एक दो बालक खराब हो गया। तो फिर वो इधर उधर भी धक्के खाए, फिर भी नहीं बात बड़ी। फिर दोबारा उपदेश लिया उसने, लड़की ने। उसकी माँ, उसकी सास तो बिल्कुल पक्की लगी रही, लेकिन उस पुत्र वधू का विश्वास थोड़ा था। तो क्या हुआ, दो गर्भ खराब हो चुके थे नाम ले पीछे, और तीसरा फिर कृपा हुई राजा की, हुई मालिक की, उसका गर्भ रहा बेटी का, और वो तीसरा भी खराब हो गया। तो टक्कर मारे, रोवे, बेगन कर दिया उन्हें। उनकी माँ भी आ गई, यानी उसकी पियर था, मायके था, और पूरा हो गया भी, बच्चा खराब हो गया, सारे वो आने जाने हो गए उनके। उसकी सास ने मेरे पास संदेशा भिजवाया जी ऐसे ऐसे गड़बड़ होगी, और या तक घना जी काल कर रही है, टक्कर मारे हैं, आंख सुझा ली, के फायदा हुआ, गुरु जी कहे न्यू कर दिया, न्यू कर दिया। तो शाम की बात थी, सुबह उन्होंने फोन किया, मैं परसों, उसने फिर अपने घर पे हमें बुला लिया
जब हम ऐसे थोड़ी सी संगति घर घर जाया करते थे। उससे तीसरे दिन खाने का व्यवस्था कर दी। तो तीसरे दिन चौथे दिन तो अगले दिन वो क्या किया, मैंने कहा, उसने सोचा उसकी सास ने कि चल वो बच्चा तो गया सो गया, डॉक्टरनी दिखा लिया। मुझ दास से बात होने के बाद मैंने कहा भी कोई बात ना, परमात्मा जो करे वो सही करे है, तो मान्या करो, कुछ विश्वास कराया करो। पहले संगत थोड़ी थी तो यहाँ आप इसलिए बुलाते हैं आपको, ज्यादातर तो आप एक दूसरे से सुनकर सेट हो जाते हो, तो वहां उस समय ऐसा नहीं था, तो ज्यादा ही दुखी सी हो रही थी। माँ वे भगवान जो करे ठीक कराया करे, तुम विश्वास रखो। अब उसकी सास का तो विश्वास था, पर वह बालक थी। तो डॉक्टरनी का गए तो उसने चेक किया, वो कहने लगी कौन, तीसरे दिन कहती कौन कहे बालक खराब हो गया, बालक तो न्यू का न्यू है, एज इट इज है गर्भ इसका। और फिर खुशी का ठिकाना नहीं उस बेटी का। फिर 30-34 दिन हमारी रोज कमे खाने पर बुलाया है, बड़ी खुशी फूली फिर हमारा बेटा परमात्मा जो करता ठीक है, हमें तो मालूम था जो मालिक करे वो सही करे, पर तेरा विश्वास नहीं था ना जी, पक्का विश्वास हो गया। मैं तो कभी पक्की जचगी मेरा भगवान पूर्ण है, कबीर जी माँ ठीक बेटा, मैं चाहवा थे थारा विश्वास बने। अब 3 उनका चाह था ना बेटे का, 3 महीना पाछे फिर चेक करा लिया, छोरी पाई, फिर रोवे भाई मत इसने गर्भपात कराऊंगी नो कराऊंगी। लेकिन उनको हमने बता, ज्ञान से प्रीति थी उसकी सास ने बोली खबरदार जैसा पाप कराया है तो अपुण्यात्माओं। वो फिर उसने नहीं ऐसा गलती की, मालिक की दया से वो लड़की हुई, फिर आगे फिर लड़का हो गया, तो विश्वास रखा उसने। अब देखो हमारी तो ऐसी ढूंढी आदत से, जैसे ऊंट होता ना, ऊंट पर सामान धरे, कोई सामान लाजा करे ना जो भी और तारे जब भी यानी वजन धर रहे हैं जब तक ठीक रोए, और तारे जब भी करे यानी उसको कम कर रहा है उसके वजन को, फिर भी तो हमारी इसी आदत बन गई ऊंट के सी। परमात्मा जैसे अपने हिसाब से ऑपरेशन कर रहा था, उसने के लगा 1 सेकंड में के कर दे, उसने इनकी स्थिति देख करके अपनी आत्मा को ले लिया था, लड़की थी गर्भ में, और इसने हाहाकार मचाई तो ले फिर ले बेटी, वह लड़की दे दी, और फिर नो रो आए मत इसने गर्भपात कराऊंगी मारूंगी या नीच कहेंगी। तो कहने का भाव यह कि भगवान अपने हिसाब से ऑपरेशन करता है, वजन कम करता है जब भी रोए ऊंट की तरह, और दहे जब भी रो तुम। तो इस तरह हमने राज्य रमता राम की, राज्य रमता राम की, रजा धरे दो शीश, और दास गरीब दरस परस 30 बैठे जगदीश। मालिक की रजा में राजी रहे, जो कर तू रखे दाता। बालक से हमारी सोच तो एक जीव जैसी है, और उसने हमें इसे बुढ़े झंझट से पार निकालना है, सतलोक लेके चलना है, कोई बालका का खेल है। तो इसको आप एक सिंपल सी बात मत समझो, बहुत सावधानी की आवश्यकता है।